गायत्री महामंत्र करेंगे, गुरु मंत्र करेंगे साथ साथ। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर बना लें। हृदय स्थान पर परमात्मा चेतना को, आद्य शक्ति माँ गायत्री की शक्ति को, उनकी अनुकंपा को गायत्री महामंत्र के माध्यम से धारण करेंगे। शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद, कण कण में, रोम रोम में स्पंदन, रोमांच गायत्री महामंत्र की शक्ति से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता त्वया, श्रद्धा प्रज्ञायुता त्वया। दोनों हथेलियों का आपस में मलिए। प्राप्त देवता को, मंत्र की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, स्वागत पुनः और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। गीता जी के 13वें अध्याय पे मन अभी रुका हुआ है और आत्मसात करने जितना ज्यादा कर सके उतना करना चाहिए। 13/7 पे चर्चा चल रही है। 13/7 क्या कह रहा है, देखो पढ़ दें फिर से आपके लिए। अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम। साधक के गुण बता रहे, भगवान 9 गुण इसी श्लोक में बता रहे। आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। आज जब संदेश भेजा गया तो एक जीजी ने हमसे कहा कि भैया लगता है कि कुछ टाइपिंग एरर हो गई, कुछ त्रुटि हो गई लेखन में। आपने लिख भेजा है कि भगवान को वश में, शायद भगवान के वश में ऐसा कहना चाह रहे होंगे आप। तो देखिएगा अगर गलत संदेश ना चला गया। और तो हमने कहा कि जी आप आइए स्वाध्याय में या फिर आप वहीं जानिए कि भगवान को वश में करने के भी तरीके हैं। भगवान को वश में, अभी तक चर्चा क्या कर रहे थे हम कि जीव से भगवान क्यों दूर है। कल आपसे चर्चा करी ना, क्यों दूर है बताओ। देखें कल जो आए थे उनमें से कोई भी एक दो पंक्ति में बताओ क्या कारण है कि भगवान जीव से दूर बना हुआ है, बताओ। इंद्रियों को लुभाने के लिए, हाँ, या उनका रसपान के लिए लगातार हम लगे रहते हैं। और बाकी जैसा मैंने आज प्रश्न भी किया था कि शायद एक बहुत बड़ी स्कीम का पार्ट है हमारे को एक्चुअल रियलाइजेशन देने के लिए। आसान सा रास्ता नहीं शायद दिखाया गया इस सारे मायाजाल के माध्यम से। तो भगवान हमसे दूर क्यों है कि हम भैया जैसे बता रहे हैं राजेश भाई साहब कि हम इंद्रियों के सुख में लगे हैं, है ना। देखो जो अभी ये श्लोक पढ़ा वही तो है, तो उसका रिवर्स कर दो। जो मान में है तो परमात्मा दूर हो गया, जो दंभी है तो परमात्मा दूर हो गया। सरल में कहें, एकदम मूल में कह दें तो अहंता और ममता ही कारण है कि भगवान से जीव दूर बना हुआ है। हम में जब तक सरलता नहीं आएगी, सरलता नहीं आएगी, आर्जवम, आर्जवम, दीनता नहीं आएगी, तब तक बड़े से बड़ा किया हुआ धर्म भी निर्बल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जब तक ध्यान यज्ञ सब निर्बल पड़ जाते हैं, भगवान भक्त के नजदीक नहीं आता, भगवान साधक के नजदीक नहीं आता। साधना तो कर रहे हैं, गुरु जी बार बार कहते थे तुम्हारी साधना से कुछ पैदा क्यों नहीं हो रहा। वो अंदर से एक खिलना चाहिए, पुष्प खिलना चाहिए साधना का, खिल क्यों नहीं रहा, उसका फल निकल क्यों नहीं रहा। साधना फलित इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं ये तामसिकता बैठी है। कल भी आपसे बात करी कि भगवान की बुद्धि, बुद्धि 2 प्रकार की भगवान ने गीता जी में बताई है। एक जो भगवान में स्थित हो जाए और एक जो प्रकृति में स्थित हो जाए। जो प्रकृति में स्थित है वो बार बार हमें प्रकृति की तरफ खींच रही है, जैसे भाई साहब ने भी कहा, इंद्रियों की तरफ खींच रही है, संसार की तरफ खींच रही है। और जो भगवान में स्थित हो गई वो भगवान की तरफ खींच रही है।
कल आपसे निवेदन किया ना, बार बार हमारे अंदर की आसक्ति, हमारे इंद्रियों के प्रति हमारा प्रेम बार बार जाग रहा है। और जैसे रावण के हाथ और सर बार बार उग रहे हैं, वैसे कितनी बार भी करनी। जैसे रक्त बीज, एक और कथा देख लो, रक्त बीज भी एक कहानी है। हमारे अंदर के आसुरी तत्व बार बार एक मारने लगते हैं, हजारों की संख्या में, एक एक बूंद से उसके एक एक रक्त बीज पैदा हो जाता है। यही कहानी है ना। तो अब देखो, भगवान को वश में करना हो, अगर भगवान को वश में करना हो, जैसे अपना अब तक की जो अपनी जो बुद्धि अपन लगा रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके आधार पर जो समझ में आया हो वो बताओ। क्या लगता है, अगर आपको भगवान को वश में करना हो तो सबसे सरल तरीका क्या है? भगवान किसके प्रति खींचे चले आएंगे? सोचो, युक्ति लगाओ। भगवान को अगर आपको बांधना हो अपनी ओर खींचना हो, हाँ बताओ दीपा। जी, अब भगवान कैसे आएंगे पता नहीं, लेकिन मुझे जब मैं भगवान के सबसे ज्यादा करीब तब रहती हूँ जब मुझे उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेम, में डूब जाती हूँ उनमें, रोने का मन करता है, बस वो मेरे पास रहें, वो मैं उनकी बातें करने में रहूं, या मेरा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों में जाए। जब वहां मन रमता है, प्रेम जब आता है, निश्चल प्रेम, तो लगता है कि हाँ, भगवान मेरे पास हैं, मेरे अपने हैं। ठीक है। हाँ त्रिषा दीदी, नहीं अनम्यूट ऐसे ही हो गया था, ठीक है। देखो, जब जीवन में दीनता आ जाएगी, दैन्यता आ जाएगी, दैन्यता का फल है सहिष्णुता। दीनता से मिलती है सहिष्णुता, दीनता से मिलती है सहिष्णुता। याद कर लो, दीनता से मिलती है सहिष्णुता। पहले भी आपसे निवेदन किया था कि दीन बने, हीन ना बने, दीन बने। दैन्यता है हमारे, दीनता, सरलता, छोटे बनने में, स्वयं को अधिकाधिक छोटा। कल परम पूज्य गुरुदेव की बात आपसे कही थी, स्वयं को अधिकाधिक छोटा, दूसरों को बड़ा माने, दूसरों के प्रति उदारता रखें, अपने प्रति कठोरता रखें। मनुष्य उल्टा करता है, दूसरों के प्रति कठोर हो जाता है, अपने प्रति उदार बना रहता है। नहीं, दीनता, दूसरों के प्रति सरलता, दीनता ऐसी। देखो, दैन्य व्यक्ति का भाव क्या होता है? वो तितिक्षा सहता है, कभी प्रतिशोध नहीं करता, क्योंकि जिसमें अहंकार है उसमें दीनता आ ही नहीं सकती। कल हमने यही बात करी थी ना, भगवान जीव से दूर क्यों है? क्योंकि उसमें अहंता और ममता है, मैं और मेरापन है। बड़ी सुंदर बात जो है नरसिंह मेहता जी कह गए ना, और कहते हैं उनके जीवन में भगवान 52 टाइम्स, 52 बार लीला करने आए थे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा करे ना के नीरे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने दे। जो दूसरे के दुख को समझता है, दीन ही समझ सकता है। जो अहंता में है वो तो अपनी उसमें रहेगा, मद में। इसलिए सबसे पहला शब्द भगवान ने कहा अपना अमान, अमानित्वम। ये छोड़ो, अभिमान छोड़ो। मन अभिमानी ना पर दुखे उपकार करे। तो सकल लोक मां सहुने बंदे, मतलब सकल लोक, सभी, पूरे समस्त लोकों में सहुने बंदे, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उसमें किसी की निंदा ना जो करे। पीछे याद होगा, जो लोग 3-4 दिन से निरंतर आ रहे हैं उनको, कि निंदा महापाप, महाप्रभु जी ने कहा महापाप है निंदा, महापाप। भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ा पाप अगर कोई कर रहा है तो ये कर रहा है कि वो निंदा कर रहा है और भक्तापराध कर रहा है। भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। तो जो वैष्णव हैं, भक्त, या यूं कह लो परमात्मा भक्त हैं, जो परमात्मा में प्रयासरत हैं, जिसकी बुद्धि, जिसका मन, उनका अपराध नहीं होना चाहिए। कल आपको कथा सुनाई थी उसकी, राजा नृग की, परसों। तो अब देखो कितना ज्यादा ये सूक्ष्म होता है। ये समझने के लिए आपको एक कथा सुनाते हैं, एक उदाहरण देते हैं, सच्ची घटना है, कथा नहीं है, सिर्फ ऐसी कथा नहीं जो पुरानी कह के छोड़ दी जाए, वैसे तो वो भी सच्ची है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि कई बार भ्रम में पड़ जाती है, नहीं मानती उसको। तो रूप गोस्वामी जी हुए, जिन लोगों ने चैतन्य चरितावली पढ़ी है, तो महाप्रभु जी का जीवन चरित्र पढ़ा है, तो उनके पार्षदों में एक हुए रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी ध्यान में बैठे थे,
और ध्यान में उनको भगवान की लीला नजर आ रही थी कि भगवान कृष्ण और राधा रानी जी साथ साथ हैं। और राधा रानी जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि पुष्प कितना सुंदर लग रहा है। तो भगवान कृष्ण को लगा कि ये पुष्प मुझे इनको देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं ये डाल नीचे कर देता हूँ और आप जो है इसे तोड़ लें। ये ध्यान में रूप गोस्वामी जी देख रहे हैं, ठीक, लीला देख रहे हैं भगवान की। अब भगवान का थोड़ा चंचल स्वभाव, तो जब राधा रानी जी फूल तोड़ने के लिए हाथ उठाई तो उन्होंने डाल छोड़ दी, विनोद करने लगे। और उनकी इस चंचलता को देखकर रूप गोस्वामी जी हंस दिए। घटना ये हुई कि उसी समय पर एक लंगड़ा ब्राह्मण भगवान का भक्त वहां से जा रहा था। तो उनको ये लगा कि अरे रूप गोस्वामी जी तो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, ये भी हमारे लंगड़ेपन पे, हमारे अपाहिज बने पे हंस रहे। उनके मन में दुख हो गया। तो रूप गोस्वामी जी की जो लीला उनको दिखाई दे रही थी ध्यान की अवस्था में परमात्मा की, वो दिखनी बंद हो गई। बड़े व्याकुल हो गए कि अरे बड़ा सुंदर हम परमात्मा का दर्शन कर रहे थे, राधा रानी जी का, कृष्ण भगवान का, और ये तो बंद हो गया मामला। ध्यान में कैसे ये व्यतिरेक आ गया। तो जब वो सामान्य अवस्था में आए तो चिंतन करने लगे क्या बात हुई। तो अपने गुरु भाइयों से पूछा। उनके गुरु भाई ने कहा कि देखो आपसे कोई ना कोई जाने अनजाने भक्त अपराध हो गया होगा, किसी भक्त का अपराध हो गया। जानबूझ के तो नहीं करेंगे आप, लेकिन अनजाने में ऐसा ही हो गया। अनजाने में भी अगर भक्त अपराध हुआ है तो परमात्मा जीव से दूर हो जाते, इसलिए भक्त की सेवा जरूर करो, भगवान आपके हो जाएंगे। सबसे सरल तरीका है, माला जप इत्यादि सब एक जगह, लेकिन यदि व्यक्ति दीन भाव में है, दीन बनो, दैन्य भाव, सहिष्णुता लाओ ज्यादा से ज्यादा, तो आप देखेंगे कि ये परमात्मा आपको नजदीक मिलेगा। उल्टा क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, विषम बुद्धि से काम करते हैं, विषम बुद्धि से। तो विषम जो बुद्धि से कर्म करेगा तो वो तो फिर अधर्म हो जाएगा। सब किया हुआ, सब कुछ किया हुआ, सारा किया हुआ धर्म अशुद्ध हो जाएगा अगर विषम बुद्धि है। विषम बुद्धि किसे कहते हैं, ये भेद बुद्धि को, ये उल्टा ले जाएगी। तो विषम बुद्धि से किए हुए कर्म का फल, भले वो धर्म का कर्म दिख रहा हो करने में, आप यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि अगर विषम बनी हुई है तो फल विनाशी होगा, फल विनाशी ही होगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। साधना फलित इसलिए नहीं हो रही है। और इसीलिए महान भक्तों की जब बात करते हैं तो उनकी साधना फलित दिखाई देती है, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मीरा हो, चाहे चैतन्य हो। और भक्त अपराध होता है तो देख लो, प्रमाण ले लो। भक्त अपराध होता है तो कहाँ कहाँ प्रमाण मिल जाता है, रामायण जी में मिल जाएगा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, है ना, चौपाई तुलसीदास जी की। रावण ने जैसे ही विभीषण को त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, उसी समय मर गए सब सारे राक्षस, उसी समय सारा पुण्य चला गया। मनुष्य का, जीव का जब पुण्य समाप्त हो जाए तब उसका विनाश वहीं हो गया, भले वो शरीर से जीता हुआ दिखाई दे। रावण का अंत उस समय नहीं हुआ, रावण का अंत तो तभी हो गया जब उसने विभीषण को त्याग दिया। अस कहीं चला विभूषण जब ही, जब विभीषण चले, अस कहीं चला, जब वहां से विभूषण चले, आयुहीन भय सब तही तबही। कहीं से भी ले लो प्रमाण, आप महाभारत उठा के देख लीजिए। विदुर जी ने जब त्यागा राजपाट और ये सब सेवा करना जो था, ये सब नहीं, हमें नहीं, अब हम किसी को उत्तरदायी नहीं है, हम किसी को नहीं उत्तर देने वाले, किसी को सलाह नहीं देने वाले। जब उन्होंने राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा को त्याग दिया, कौरवों को त्याग दिया और अपने घर चले गए, तो उसी समय हे अर्जुन, इनका विनाश तो तभी हो गया था, इनकी आयु चली गई, इनका पुण्य चला गया, कौरवों का सबका पुण्य चला गया। मीराबाई देखो कैसी कैसी हमारे यहाँ जीवंत ये मिलते हैं प्रमाण। चित्तौड़गढ़ में आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो मॉडर्न हिस्टोरियंस भी इसको प्रमाणित करते हैं कि कितना सूखा पड़ा था मीराबाई के काल में, क्योंकि उनको निकाल दिया था राणा ने। तो जहां जहां भी भक्त अपराध हुआ है वहां प्रकृति रुष्ट हो जाएगी, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा, वहां नहीं मिलेगा। और गहन बात मोटी बुद्धि से समझ में नहीं आएगी, इसलिए सूक्ष्म बुद्धि लगाना। ये देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, सोने की छोड़िए, अब तो पीतल की भी नहीं रही। इतना हमारे पास समृद्धि थी कि लोग देख के चकाचौंध जो है ना वो हो जाते थे, और सब चला गया।
हम कहते हैं अंग्रेज ले गए, मुगल ले गए, वास्तविकता यही है कि हम भक्त अपराध कर रहे हैं। हमने भक्तों का, इस संस्कृति को जीवंत रखने वाले महापुरुषों का चिंतन मनन बंद कर दिया। हम सोप ओपेराज देखने में ज्यादा व्यस्त हो गए, हम निंदा करने में ज्यादा व्यस्त हो गए, व्यसन में पड़ गया मन मनुष्य का कलयुग में। और जो ये भक्त आए, इनकी महिमा को समझना, इनको करना, इसलिए बहुत जरूरी है इस तरह की व्यवस्था बनाना। परमात्मा के आशीर्वाद से बनती है, मनुष्य के पुरुषार्थ से नहीं बनती। इसलिए हम बल देते हैं बार बार कि नहीं, आइए बैठिए, सब साथ बैठेंगे, 2 लोग आए 10 लोग आए इससे मतलब नहीं, लेकिन बैठे साथ, बैठे इन भक्तों के चरित्र को सोचें, इन पर चिंतन करें और इनसे प्रेरणा लें। तो हमारी बुद्धि में जो विषमता है वो चली जाएगी और हम ज्यादा से ज्यादा दीन बनते चले जाएंगे। दैन्यता से क्या आएगा? सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता। जिसके जीवन में सहिष्णुता आ गई, गुरुदेव का बड़ा सुंदर सद्वाक्य है, गृहस्थ एक तपोवन है, इसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। सहिष्णुता की साधना, सहिष्णुता की साधना। तब क्या होगा? किसी में दोष नहीं दिखे। विषम बुद्धि क्या कर रही है? दोष दिख रही है, सरल कर देती, चलो सारी बात को। जो डिफरेंशिएटिंग बुद्धि है, एक दूसरे के अंदर भेद कर रही है और सबको ऊंचा नीचा उस दर्जे से देख रही है। अरे भक्त के हाथ से मार खा लो तो समझो भगवान की कृपा होगी। कोई भक्त कभी पीटर के भैया ये गाल पे चांटा मार दिया, दूसरे गाल पे मार दो, भगवत जी में प्रमाण है। इस गाल ने क्या अपराध किया, इसको भी एक चांटा लगा दो। एक भक्त ने हमें पीट दिया, इसका मतलब परमात्मा ने कितने जन्मों के हमारे पुण्य, जो पाप है उसको वो खत्म कर दिया, पुण्य उदय हो गए। बड़ी कृपा की बात है। और देखो हम अपराध उल्टा करते हैं, भक्तों को कष्ट करते हैं, उनको कष्ट देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य को उनके अंदर जो है निंदा का भाव नहीं होना चाहिए। निंदा करेगा, हीनता से देखेगा किसी को और अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा, अहंकार करेगा, तो भगवान दूर हो जाएगा। और भगवान को वश करने का सबसे सरल तरीका, भगवान के भक्तों का गुणगान करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। और न जाने किस रूप में भगवान का भक्त मिल जाए, हम क्या है वहां पे भी भेद बुद्धि लगाते हैं, वहां पर भी जबरदस्ती अपने विवेक के नाम पे भेद बुद्धि लगाते। स्वामी विवेकानंद कहते थे, आप प्रमाण ले लीजिए फिर से, परीक्षित को कथा किसने सुनाई, जल्दी बताओ। राजा परीक्षित को जब सुखदेव सुखदेव जी ने, सुखदेव जी किशोर अवस्था में थे और सुखदेव जी जो हैं उनके लिए बड़ी प्रसिद्ध बात आती है, व्यास जी के बेटे थे। व्यास जी जो है वो जा रहे थे तो महिलाएं स्नान कर रही थी, तो महिलाओं ने खुद को ढक लिया। वृद्धावस्था में थे सुखदेव जी, ये व्यास जी, और सुखदेव जी उसी रास्ते से उनसे पहले गए थे। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े उनको रोकने के लिए, तो सुखदेव जी जा रहे थे, तब ये महिलाओं ने कुछ भी नहीं किया। सुखदेव जी निर्वस्त्र रहते थे, चले जा रहे हैं और यहाँ महिलाएं स्नान कर रही हैं। युवक थे, किशोरावस्था में थे, तो महिलाओं ने उसने खुद को नहीं ढका, अपना स्नान करती रही। और जब वहीं से उनके पीछे पीछे, अरे मेरा बेटा नंगा चला गया, उसको रोकने के लिए वेद व्यास जी पीछे पीछे गए, तो महिलाओं ने खुद को ढका। तो वेद व्यास जी इस लीला को समझ नहीं पाए, तो इस घटना को जानने के लिए उन्होंने उन महिलाओं से पूछा कि मैं तुम्हारे पिता की आयु का हूँ और ये नौजवान है, इसके जाने पर तुमने कुछ नहीं किया, मेरे जाने। बोले उन्हें भेद बुद्धि नहीं है, उन्हें क्या पता स्त्री का शरीर क्या है, पुरुष का शरीर क्या है, ये भेद क्या होता है। और हमें कितनी ज्यादा गहराई तक ये मलिनता घुसी हुई है, सोचो कितनी गहराई तक घुसी हुई है, कितना ऊंचा आदर्श है। और उन्हीं सुखदेव जी को नैमिषारण्य नाम का उत्तर प्रदेश में एक स्थान आज भी है, पवित्र स्थान है, जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। भारत के ऐसे पवित्र स्थानों को देखना चाहिए, वहां की हवा सूंघनी चाहिए, वहां की माटी को माथे पर लगाना चाहिए, वहां एक भोजन करना चाहिए, जरूर व्यक्ति को जाकर रहना चाहिए, एक रात बितानी चाहिए। तीर्थों में एक रात बिताना और वहां का प्रसाद खाना अनिवार्य होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं गए मंदिर का दर्शन किए निकल आए टूरिज्म के नाम पे, नहीं। तो संस्कार करते हैं, उससे बुद्धि शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, पवित्रता आती है। नहीं तो मनुष्य के बस की बात नहीं है, इतनी ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ पर वैचारिक कि वो खुद को कलयुग में संभाल सके। तो नैमिषारण्य जब पहुंचे हैं, नैमिषारण्य में सभा लगी, सब लोग चिंतन कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने सारे ऋषियों को न्योता दिया कि हमारा काल निश्चित है, 7 दिन में हम मरने वाले हैं, तक्षकनाग का हमें श्राप लग गया है और वो हमें डस लेगा आके 7 दिन के अंदर अंदर। अब हमारा नियोजन करिए आगे की गति क्या होनी चाहिए। तो सब लोग सोच रहे हैं 7 दिन में क्या कर दें ऐसा, इतने कम समय में कौन सा इनको पंचकोश जागरण कर दें, कौन से इनके 3 शरीरों का ध्यान करा दें, कौन से इनको जो है 7 चक्र जागृत कर दें, इनका कौन सी सिद्धि दिला दें इनको कि इनकी गति आगे की, जीव की आगे की यात्रा क्या हो
ये उनके मन में था कि सद्गति होनी चाहिए, अब इसके परे की विद्या जाननी है। तब सुखदेव जी को बुलाया गया। सुखदेव जी आए, और सुखदेव जी जब आ रहे थे, आप कोई भागवत जी पढ़िए तो कितना सुंदर चित्रण है। सुखदेव जी आ रहे हैं नंगे, और उनके पीछे बच्चे, धूल उड़ रही है, बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन कोई भेद बुद्धि नहीं। कितना ऊंचा आदर्श। और वो चलते आ रहे हैं, और सब सारे बड़े बड़े ऋषि बुलाए गए थे, शौनक जी इत्यादि सब खड़े हो गए। उनके शिष्यगण थे, वो खड़े हो गए। अकेले सुखदेव, कोई सुखदेव जी के ये नहीं थे चेला चपाटा शिष्य वगैरह, कोई नहीं, अकेले चल, शेर अकेला चलता है, कोई भीड़ भीड़ नहीं। और ये आए हैं तो सब खड़े हो गए अपने स्थान पे, बड़े बड़े अलग अलग लोगों से ऋषियों का आह्वान किया गया था कि आओ, राजा परीक्षित का ये जो है यज्ञ पूरा होना चाहिए, ज्ञान यज्ञ पूरा होना चाहिए। सुखदेव जी ने पूरा कराया। इसी बात का रेफरेंस लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी। हरिद्वार आए स्वामी विवेकानंद, जब भारत भ्रमण कर रहे थे, ठाकुर शरीर छोड़ चुके थे, स्वामी जी ने लिखा है अपनी, मतलब अपनी बातों में कहा है, फिर उसका संकलन हुआ है पुस्तक में, कि भारत में हो सकता है कि भिखारी के रूप में कोई संत ही बैठा हो। तुम कौन होते हो ये बुद्धि कर लगाने वाले कि ये सही भिखारी है कि गलत भिखारी है, धोखेबाज है कि सच्चा है? तुम तो खुद धोखेबाज हो। यहाँ कुंभ लगता है, जब कभी आइए आप में से कुछ लोगों का अनुभव रहा भी होगा। आप देख के नहीं बता सकते हैं कौन क्या है। शंकराचार्य जी भी भ्रम में पड़ गए थे एक पल के लिए। माया कितनी बलवान है देखो, कि भगवान भोलेनाथ ही जो है स्वरूप बदल के चांडाल का आ गए सामने, तो शंकराचार्य जी थोड़ा सा रास्ता बदले के चांडाल आ गए, तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भेद बुद्धि नहीं गई, भेद बुद्धि हटाओ। तो ये ऐसी सोच देने वाली संस्कृति है। इसलिए भक्त को ये ध्यान देना चाहिए, साधक को ये ध्यान देना चाहिए कि जीवन में दीनता है, सबको अपने से बड़ा मानो, सबको अच्छा मानो, सब में परमात्मा को देखो। किसी के अंदर भी ये मत देखो कि नहीं मन अभिमान ना आने दे। किसी बात हुई है ना, जिसके साथ भगवान खड़ा हो गया, उसकी तो उत्पत्ति क्या और कर्म क्या सब सही है। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा करे ना के नीरे। किसी की निंदा नहीं, किसी की निंदा नहीं। निंदा से बचो, भक्त अपराध से बचो, तब मन जो है सरल होता चला जाएगा। और देखो दैन्यता का प्रमाण ले लो, चैतन्य महाप्रभु जी की बात निकली, फिर एक उदाहरण दे दें उनके जीवन से। जगन्नाथपुरी जी में एक मंदिर है, गंडोची मंदिर, जहां पर भगवान शयन करने जाते हैं, रेस्ट करने जाते हैं कुछ समय के लिए, उनकी रथ यात्रा निकलती जाती है। अब वहां पर चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, उस मंदिर की देख रेख राजा करवाया करते थे। तो महाप्रभु जी ने कहा कि इस बार हम लोग करेंगे साफ सफाई। तो मंदिर के प्रांगण की साफ सफाई करी गई, और महाप्रभु जी ने कहा जो जितनी मेहनत करेगा, उस कूड़े का ढेर जिसका सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब उससे ज्यादा मेहनत करे, अच्छे से करो। स्वयं सेवक करते थे, सेवा करो, सेवा, भक्तों की सेवा करो। तीर्थों में जाओ, वहां प्रसाद बाद में खाओ, झाड़ू पहले लगाओ, सेवा पहले करो। मनुष्य अपने जन्मों के पाप कर्म को काट लेता है छोटे छोटे इन्हीं कर्मों के माध्यम से। इससे दीनता आती है, सरलता आती है जीवन। आर्जवम आर्जवम आर्जवम, भगवान को अच्छा लगता है। बताया ना कल कि भृगु ने जब पैर मार दिया, ऋषि भृगु ने, तो भगवान उनके पैर दबाने लगे। खुद करके दिखा रहे हैं, आचरण में। तो जब आचरण में दिखा रहे हैं तो हमें करना चाहिए वैसा। उनका बेंचमार्क देखो क्या है। प्रतिशोध नहीं आया मन में, दैन्य व्यक्ति के मन में प्रतिशोध नहीं आएगा, अहंकारी के मन में आएगा। अहंकारी को ठेस लगेगी तो वो जस्टिफिकेशन देगा। अहंकारी, पति पत्नी आपस में झगड़ लेते हैं, बाप बेटा आपस में झगड़ लेते हैं, भाई भाई आपस में झगड़ लेते हैं, बहनें आपस में झगड़ लेते हैं, बचपन के साथी मित्र अपने आप में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अहंकार का चोट लग जाती है। इसलिए स्पष्टीकरण दे रहे हैं, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे, ठेस लग गई है। किसको लगी? अहंकार को ठेस लगी है। इसलिए भेद बुद्धि जीव को त्यागनी चाहिए। तो सबसे बड़ा ढेर चैतन्य महाप्रभु जी के, जो उन्होंने सबसे ज्यादा स्वयं सेवा की, मंदिर साफ करना। उन्हीं के समकालीन एक भक्त हुए, नीची जाति के भक्त थे, उस समय जाति प्रथा थी इसलिए कहना पड़ रहा है ऐसी बात। तो भक्त कालिदास, और भक्त कालिदास, चैतन्य महाप्रभु जी का ये व्रत था कि हम वैष्णव भक्त का झूठा खाएंगे, भक्त की झूठन हम दिन में एक बार जरूर सेवन करेंगे। उन्हें मिल गए कि वो कालिदास जी के यहाँ पहुंचे, वो भ्रमण करते करते, और इतने महान भक्त हैं, इनका तो उच्छिष्ट हम खाएंगे। उच्छिष्ट माने झूठन। तो महाप्रभु जी सोच के विचार के जो है आम ले गए उनके लिए,
एक टोकरी में फल ले गए, आम ले गए, तो वो लेके आप खाइए भगवान, भोग लगाइए। अब वो भी चतुर थे, समझ गए कि नहीं, नीची जाति का हूँ, मेरा कहीं कोई उच्छिष्ट खाए तो ठीक नहीं है। तो बोले हम खाएंगे, बाद में खाएंगे, अभी हम अपना जप करेंगे, उसके बाद खाएंगे। तो झोपड़ी में रख दिया उन्होंने, और रात होने की प्रतीक्षा करी। बोले रात को तो सब चले ही जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है ठीक है। वो अपनी योजना बना के आए थे, और वो झोपड़ी के पीछे जाके छुप गए, बैठे रहे, रात के पहर तक बैठे रहे। और जब कालिदास जी ने सोचा कि अब तो चले गए होंगे, तो उन्होंने आम खाया, गुठलियां बाहर फेंकी, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उन गुठलियों की जूठन को खाया। ऐसी दीनता मिलेगी संसार में? गुरु कहाँ दिखा रहे हैं आचरण करके? एक प्रज्ञा गीत है, आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते, स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की महिमा सिखलाते। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा। गीत है, शांतिकुंज में गाते थे। तो ये क्या है? स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की महिमा सिखलाते। क्या होनी चाहिए महिमा? गुरु बता रहे करके, चैतन्य महाप्रभु करके बता रहे हैं कि देखो, जूठन खाना चाहिए, किसका? भक्त का। भक्त की सेवा करनी चाहिए, पाद सेवनम, आत्मसमर्पणम, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति में आता है ना, करना चाहिए। भगवान की नहीं, भगवान के भक्तों की महिमा को पढ़ो, जानो, उतारो, और भगवान के भक्तों की सेवा करो। तो मन जो है वो, उसकी मलिनता चली जाएगी, और उसमें दीनता आ जाएगी, फिर सहिष्णुता आ जाएगी उसी से। ठीक है ना? भक्त अपराध से बचना चाहिए। हाँ, और देर हुई, नीलम कुछ कहना चाह रही थी, तो उनकी बात ले लेते हैं, और कोई प्रश्न तो बताइएगा। हाँ नीलम, कुछ कहना था? भैया दीनता को ही थोड़ा और समझना था। बस तुम्हें कोई चांटा मारे, दूसरा गाल आगे कर देना, समझ में आ जाएगा। तुम्हारा कोई विरोध करे, तुम्हारी कोई उपहास उड़ाए, तुम्हारे को कोई नीचा दिखाए, और तुम्हारे मन में उसके प्रति प्रेम ही प्रेम आए, तो समझना दीनता आ गई। क्योंकि दीनता को भैया हमने जो समझा ना अभी तक, वो ऐसा कि जिसके पास कुछ नहीं है, नहीं इस दूसरी, तरह का। हाँ कुछ नहीं है, दीन के पास भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सांसारिक मतलब कुछ नहीं है। नहीं, वैसे व्यवहारिक उसमें हम ये समझते हैं जैसे कोई गरीब है एकदम, कुछ नहीं है उसके पास, तो वो वाला दीन समझते थे ना हम। हाँ, गरीबी में ही भगवान। कबीर दास क्या थे? गरीबी तो थे। सूरदास तो अंधे भी थे, आंख ही नहीं मिली भगवान से, इतने गरीब थे, है ना? चैतन्य महाप्रभु, गुरुदेव ने कहा है, बेटा हमने गरीबी को ओढ़ा है, गरीबी हमारी शान है। ये सब तो बाद में दिखता है ना कि इतना सब ये विस्तार हो गया तब पूजा से एक ऋषि की। नहीं तो अगर आप पहले देखें तो 15 साल की आयु से लेकर जो है, गुरुदेव ने जो भोजन किया, वो भोजन क्या था? गाय को भोजन कराते थे, उसके गोबर में जो अपच अन्न निकलता था, उससे जो एक छटांग रोटी बनती थी, वो खाते थे, जौ की 1/4, एक कौर रोटी। और उसी गाय की सेवा से जो दूध निकला, उसका 1 गिलास छाछ। तो 1 गिलास बटर मिल्क और 1 छटांग रोटी 15 साल का बालक खाए, उसकी माँ के ऊपर क्या बीती होगी? घर वाले क्या सोचेंगे उसके बारे में, क्या कर रहा है ये? और 1-2 नहीं, 67 माला प्रतिदिन, और 1-2 साल नहीं, 1-2 महीने नहीं, 24 साल तक किया। तो ये ओढ़ी हुई गुरु जी की गरीबी थी। चाहते तो सब कुछ कर सकते थे अपने तप से, फिर भी साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, साइकिल रिक्शा पे चलते थे। तो मुझे याद है, हम वहां थे, गुरुदेव पोस्ट कार्ड का जवाब दिया करते थे। आप देखो दीनता में कितनी ताकत है। एक पोस्ट कार्ड किसी सत्संग में हमारे बड़ों ने सुनाया, हमने पोस्ट कार्ड देखा नहीं, लेकिन पोस्ट कार्ड वहां बहुत ऐसे संकलन में रखे, गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष पे हुए थे। तो एक बेटी ने अपनी माँ के रिप्रेजेंटेशन करते हुए चिट्ठी लिखी थी, पोस्ट कार्ड का जमाना था जब, कि गुरुजी मनी ऑर्डर भेज रही हूँ, माता जी बीमार है पिछले कुछ समय से। क्या करती थी उसकी माँ? घर घर जाके पोछा लगाती थी, दीन थी। अरे गरीबी को भगवान मिलता है, कैसे मिलता है देखो। और उनका ये जो पोस्ट कार्ड आया था ना, वो गुरुजी के पोस्ट कार्ड के उत्तर के रूप में आया था। गुरुजी ने चिट्ठी भेजी थी पता करने के लिए कि बहुत समय हुआ, कुछ महीने बीत गए, कोई चिट्ठी नहीं आई उस बिटिया की। एक माँ है जो घर घर जाके पोछा लगाती है, और वो चिट्ठी भेजती है गुरुजी को, और महीने का 1 रुपए का मनी ऑर्डर भेजती है। मथुरा के जमाने की बात है। तो गुरुजी को चिंता हुई, व्याकुल हुए, अरे चिट्ठी नहीं आई, कोई पत्राचार नहीं हुआ, सब खैरियत? चिट्ठी भेजी तो बेटी ने उत्तर दिया, माँ बीमार है। और माँ ने मेरे को जोर देके कहा है
तो गुरु जी को कहना मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर मैं जब वापस काम पे लगूंगी तो मैं अपना चढ़ावा चढ़ाऊंगी, मैं अपना अंश लगाऊंगी। ये दीन है, दीन को भगवान मिलता है। इसलिए दीनता, सरलता, सरलता, जीवन में सरलता। हमारे अंदर इतनी कुटिलता है बोलने में, दिखावे में, पहनने में, उठने में, बैठने में, हम ये सब करते हैं। आचरण में, वाणी में, चिंतन में जितनी सरलता आ गई, आर्जवम है ना, आर्जवम 13/7 में, आर्जवम सरलता, सरलता, ये दीनता है। दीनता का मतलब ये नहीं कि गरीबी ही है, कि बाहर से गरीब होगा वही, भीतर से बहुत वैभवशाली होता है दीन, बहुत वैभवशाली होता है, लेकिन वो स्वयं को अधिकाधिक छोटा मानता है। कल भी शायद अपूर्व भैया के प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था, गांधी जी का रेफरेंस लेते हुए, जब धूल का नन्हा सा कण भी तुम पर भारी पड़े तब समझना दीनता आई जीवन में। ये गांधी जी की पराकाष्ठा है जी, महापुरुष जी। प्रियंका दीदी प्रणाम, आप कुछ कहना चाह रहे? प्रणाम। मैं एक्चुअली दीनता का जहां तक मैं समझ रही, दूसरा अर्थ हम्बलनेस भी है, बीइंग हम्बल। लेकिन जब हम अपने एक प्रोफेशनल, चाहे घर पे चाहे कहीं पे भी रहते हैं, और जहाँ पे आप जब एक्सट्रीमली हम्बल होते हैं तब वो आपकी कमजोरी समझ ली जाती है। जी, जी, ये समझ लिया जाता है कि आप एक कमजोर हैं। हाँ जी। हाउ डू यू हैंडल दैट इन आज की सिचुएशन में? क्योंकि वर्किंग है, हम लोग काम कर रहे हैं, हर तरह के लोगों से हैंडल कर रहे हैं। कल यही बात तो इस चीज को हमारी अगर कमजोरी समझा जाए तो कहीं ना कहीं तो आपको फिर डिस्टर्बेंस होती है और कहीं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना पड़ जाता है। जी जी जी, कल यही बात अपूर्व भैया ने पूछी थी कि यदि सामने वाला हमें कुचलता रहे या हमारे को वल्नरेबल समझ के हम पर दबाव बनाए और परिस्थितियां ऐसी हो जाएं तो ऐसे में क्या हो। हाँ, तो हमें तय करना है, हमें चाहिए क्या। भगवान चाहिए तो भगवान तो दीन होने में मिलेगा, सरल होने में मिलेगा। और अगर हमें संसार के साथ अपना व्यवहार और ये जो बुद्धि है इसके साथ में काम करना है तो फिर वैसे देखिए, ये तो अपने लक्ष्य पर आधारित है, हम किस दिशा में कितनी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं। आकाश में अनंत संभावनाएं हैं, तो इसलिए अपनी भक्ति में, अपनी साधना में हम कितनी ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं। ये तो सरलता, बाहर से जो हम्बलनेस है वो तो है, लेकिन संसार हमें कुचल डाले तब भी हम सरल बने रहे, तब भी हमारे अंदर शिकायत का भाव नहीं आए, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा रिवेंज का थॉट नहीं आए, किसी प्रकार का ये नहीं आए अरे हम भी ऐसा जवाब दे सकते थे, हमें देना चाहिए था, अरे हम नहीं दे पाए या हमने दे दिया। तो वो है पराकाष्ठा, है ना। लेकिन अगर आपको कमजोर समझा जाए कि आप कमजोर हैं, जो मैं गीता का ज्यादा तो नहीं ज्ञान रखती, लेकिन जितना मैं समझती हूँ उसमें ये कहा गया है कि आप अगर आपको कमजोर समझा जाता है तो कहीं ना कहीं आपको एक वर्किंग सिनेरियो में, क्योंकि गीता की प्रैक्टिकलिटी ये है कि हम अपने आज की डेट में वर्किंग सिनेरियो में भी उसको यूज कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वहां अगर आपको कमजोर कोई समझे आपकी हम्बलनेस को, तो वो तो कहीं आपकी वर्किंग पे इफेक्ट करती है ना। देखिए, हमारे पास तो इस देश में एक से एक एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। गांधी जी को वापस ले लो, संत विनोबा को ले लो, अब्दुल कलाम साहब जी को ले लो। जहाँ हम्बलनेस को कमजोरी अगर सामने वाला समझता भी है तो भी अंदर की सत्य के आग्रह की शक्ति इतनी थी गांधी जी की कि उसको कितनी बार कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी लोगों को पता था। वाइसरॉय को जाके वहां क्वीन एलिजाबेथ के वहां बुलाया गया था तो वो उसी में चले गए थे अपने कपड़ों में, एक लंगोट बांधे हुए। और उनसे जब उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, वल्नरेबिलिटी, अरे ये देखो कहाँ से आ गए गरीब देश के लोग, तो उन्होंने वही उत्तर दिया कि हमारे सबका हिस्से का तो आपने पहन रखा है, इतने इतने गाउन पहन रखे, इतना सब कुछ पहन रखा है, तो हमारे पास जो है तो वही पहने। तो वल्नरेबिलिटी या वीकनेस जो है ना, वो कोई कितना समझ लेगा और कितना उसका वो शोषण कर लेगा, तब भी आप स्टैंड ले सकते हो मुस्कुराते हुए, शांति से। भीतर की उद्विग्नता ना आए। दीनता का मतलब क्या हुआ, सरलता का मतलब हम क्या करते हैं जब ये स्थिति आती है कि व्हेन समबडी इज एनफोर्सिंग अ सिचुएशन अपॉन अस, कंसीडरिंग अस वल्नरेबल, तो हमारे मन में एक हलचल पैदा हो जाती है और वो उद्विग्नता में हम अपनी अहंकार को चोट लग जाती है हमारे, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे कमजोर समझ रहा है, अच्छा चलो अब मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करूं जिससे इसको लगे कि हाँ मैं कमजोर नहीं। ये गीता का बहुत बड़ा ज्ञान है कि यही चोट तो अर्जुन को लग सकती थी। मैं तो बार बार इस बात को दोहराता हूँ, आपने शायद पहले भी सुनी होगी कि अर्जुन का रथ अगर कर्ण के सामने खड़ा होता तो अर्जुन के अहम को चोट लगती, अहंता को चोट लगती और अर्जुन तुरंत लड़ने को आतुर हो जाता।
लेकिन भगवान को पता था कि इससे भी ज्यादा वीकनेस इसकी ममता है, इसका अटैचमेंट है, चलो वहां लेके चलते हैं। और इसलिए अपनों स्वजनों को देख के अर्जुन पिघल गया। तो देखो गीता में तो भगवान ने उसको ममता से निकाल के समता में स्थित किया ना। यही न्यूट्रलिटी की स्टेट में आके आप करें। बाहर का आपका व्यवहार कठोर हो सकता है, सामने वाले को कोई संदेश देने के लिए कठोरता से कह दिया गांधी जी ने, मुस्कुरा के कहा, विटीनेस के साथ कहा, अरे हमारी स्थिति आपने पहन लिया सारे देश का शोषण करके, तो फिर हम क्या पहने। लेकिन आत्मविश्वास था, और सामने वाले को नीचा दिखाना या कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना उद्देश्य नहीं था। सिचुएशन है, इसको उन्होंने आराम से हैंडल किया। हम क्या करते हैं, हम सब जानते हैं, ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे तो पता लगेगा कि हमारा ईगो हर्ट हो रहा है। उसी ईगो लेसनेस की स्टेट में लाया गया अर्जुन को पूरी गीता में कि तू युद्ध कर, बिल्कुल कर, परेशानियों का समाधान निकालिए, समस्याओं से जूझना पड़े जूझिए, और लेकिन उस योद्धा के मन में अगर द्वेष की भावना आ गई है, प्रतिद्वंद्विता की भावना आ गई है, नहीं हम उससे आगे, हम उसको बेटर वो करें, साबित करें, तब दिक्कत है। लेकिन अगर वो स्थिर अवस्था में, भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया किसी ने, भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया, गए प्रवचन देने के लिए, वेदों के गुणगान करने वाले पंडित उनका विरोध करते थे, ईसा मसीह को तो सूली चढ़ा दिया, फिर भी मुस्कुराते थे, कह रहे हैं वल्नरेबिलिटी है क्या ईसा मसीह की, है कमजोरी है क्या? नहीं, स्वभाव है, संत का स्वभाव है। एक संत को बिच्छू ने काटा, किसी ने कहा अरे संत साहब बिच्छू काट रहा है, मार क्यों नहीं देते? बोले उसका स्वभाव काटना है, मेरा स्वभाव क्षमा करना है। ये शक्ति चाहिए इसके लिए बड़ी। हम अपनी ईगो में ठेस पहुंच के क्षमा करना, बात है वहीं आके अटकेगी, कभी भी मूल्यांकन करेंगे। इसलिए इसमें इसी श्लोक में 13/7 में अंतिम शब्द 9वां गुण क्या कहा है? आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण। और आत्मनिरीक्षण करेंगे तो यही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इट इज हर्टिंग माई ईगो। अब हम उसे सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे लेते हैं और उसके बारे में रात भर सोचते रहते हैं, अरे कैसे इसको ताना बाना बुनते हैं, लेट गो नहीं होने देते। हम अपना काम नहीं करते, हम अपनी धुन में, अपनी ईमानदारी से, अपनी सरलता के साथ चलते रहे। आज फेल हुए हैं, कल किसी ने उपहास किया है, फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल फाइट विद यू, ऐसा है ना वो बड़ा अच्छा एक, फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल लाफ अपॉन यू, देन दे विल फाइट विद यू, इवेंचुअली यू विल विन। भक्त तो अंत में जीतता ही है। कितना कुचला जाता है, कितना मारा जाता है, कितना पीटा जाता है, सब कुछ किया जाता है, फिर भी मुस्कुराता है। नचिकेता को मृत्यु को दान दे दिया उसके बाद में, तो नचिकेता ये थोड़ी कह रहा है मेरे पिताजी से प्रतिशोध लूंगा। आज घर में देखिए, पिताजी कुछ ज्यादा पैसे बात करते हैं तो बेटा विरोध करने लग जाता है, बेटा ज्यादा अपनी मर्जी करे तो बाप पैसा देना बंद कर देता है, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं। तो कहाँ, हम तो ईगो से भरे पड़े हैं, सरलता आई नहीं देखी, है ना? वेरी ट्रू, एग्री। ये बात वहां सोचना चाहिए। और अपराध हो जाता है हमसे, उसमें और अपराध हो जाता है, हम और डिविएट हो जाते हैं। एक तरह का ना वायलेंस हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, छोटा बड़ा जो भी डिग्री हो उसकी, सेंसिटिविटी और इंटेंसिटी जितनी भी हो, लेकिन एक किस्म की वायलेंस में हम गुजरने लग जाते हैं। गीता हमें उसी वायलेंस से बचा रही है। गीता युद्ध भूमि में युद्ध करने को प्रेरित कर रही है, लेकिन युद्ध की भावना से नहीं। अर्जुन युद्ध की भावना से युद्ध करना चाहता, भगवान क्यों जरूरत थी? जब सब तुमने मार डाला, कर डाला, तो ऐसे ही कर लेते? नहीं, फिर तो घर घर की लड़ाई लगती। महाभारत हर घर में हो रही है, बाप बेटी का चीर कर रहा है, हरण है, ससुर से पुत्र वधु सुरक्षित नहीं है। तो महाभारत का जो तांडव है वो तो आज हर घर में हो रहा है। भाई भाई से लड़ रहा है, जुए में पैसा उड़ाया जा रहा है, व्यसन में उड़ाया जा रहा है, प्रमाद में उड़ाया जा रहा है। लेकिन फिर उस कहानी में क्यों संसार तर जा रहा है? क्योंकि वहां गीता खड़ी है, और गीता यही कहती है। गीता विषाद से प्रसाद की ओर लेके जाती है। पहला चैप्टर है विषाद योग, डिप्रेशन से प्रसाद की ओर लेके जाती है, ममता से समता की ओर लेके जाती है। उस स्थिति में अगर तुम किसी का वध भी करते हो, स्वीकार्य है। आप एक ये भी बात बार बार हुई है, लेकिन होता है कई बार हम लोग नहीं होते उस सत्संग में। गुरुदेव का एक संदर्भ लेते हुए कल भी मैंने कहा था, जिस युद्ध से शांति पैदा होती हो, जिस हिंसा से अहिंसा पैदा होती हो, जिस अधर्म से धर्म पैदा होता हो, वो स्वीकार्य है। शास्त्र कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, और प्रमाण गीता जैसे, ये महाभारत और रामायण जैसे उसमें मिल जाता है कि जहां युद्ध से शांति स्थापित की जा रही है, तो फिर करना पड़ रहा है। लेकिन भाव क्या है? देखिए, भाव ये नहीं है कि तुम्हें हम मार डालें, बिल्कुल नहीं है। परसों बात हो रही थी, रावण के एक के बाद एक सर काटे जा रहे हैं भगवान सैकड़ों बार, लेकिन जब तक उसके मन में माता सीता के प्रति सम्मान भाव है तो रावण जीवित है। रावण को पता था कि जिस दिन मैंने सीता को मातृ भाव से नीचे देखा,
मेरा वध हो जाएगा। तो श्री जी की तरह पूछता था उसे। ये तो सब ड्रामा मेलोड्रामा हो जाता है दिखाने के लिए कि हरण कर लिया और उसके ऊपर वो मोहित हो गया था, ऐसा कुछ नहीं। और फिर जैसे ही उसके अंदर अहंकार आया, भगवान ने उसको वध कर दिया, हो गया, है ना। दीपा कुछ कहना चाह रही है कुछ देर से, आशा करता हूँ कि बात पहुंच पाई होगी। अच्छा प्रश्न। भैया जी, हाँ। कल भी और मेरे कई सवाल जो बहुत दिनों से उभर रहे थे मन में, बहुत चीजों का आंसर मिल गया मुझे। ठीक है। और भैया जैसे प्रेम के लिए बोल रही हूँ थी मैं, कि जब अपने आराध्य के लिए प्रेम उमड़ता है, हाँ क्या नहीं कहूंगी, लेकिन कई बार ऐसे वो आते हैं सत्संग सुन के, या कई बार ध्यान में भी इतना प्रेम उमड़ता है, तो क्या वो भी दीनता में आएगा क्या? हाँ, देखो अब वो है ना, देखो अब प्रेम किसे कह रहे हो, प्रेम को भी वहां परिभाषित करना पड़ेगा ना। तुमने एक बात कही कि प्रेम में आंसू बह जाते हैं, अच्छी बात है, भक्ति वही बढ़िया बात है। लेकिन इसका फिर, क्योंकि मैं थोड़ा सा कड़वी बात इसलिए बोलता हूँ कि हम लोग अपना मूल्यांकन कर सकें। ये तो अब कोई किसी को आंसू ना बहे तो उसकी भक्ति सही है कि नहीं है, कैसे मतलब पड़ा, है ना। ध्यान में कुछ लोग झूमने लगते हैं तो लोग सोचते हैं अरे इनको तो क्रिया हो गई, हमें नहीं हुई, हमारा ध्यान सार्थक हुआ कि नहीं, हमारी भक्ति में तो आंसू नहीं आए तो हमारी भक्ति सार्थक हुई कि नहीं। तो आंसू आना प्रेम का प्रमाण नहीं है। आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी प्रेम हो सकता है, दोनों संभावना है ना। तो इसलिए बात वो देखो कि जब तुम्हारी अस्तित्व का बोध तुम्हें खत्म हो जाए, मतलब ये कि मैं हूँ और ये मेरा परिवार है, अहंता ममता वहां पर एकदम से नेग्लिजिबली लेस हो जाए। पूरी खत्म तो नहीं होती है जल्दी से, भगवान कृपा के बिना नहीं होती, गुरु कृपा के बिना हो ही नहीं सकती अपने पुरुषार्थ से। लेकिन इतनी स्थिति अगर बन जाती है ना कि जहां पर तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ वही रोमांच, वही स्पंदन, वही सब चलने लग जाए, तो समझना कि फिर ये दीनता की तरफ हमारे कदम बढ़ गए और संसार के प्रति प्रेम ही प्रेम आए। परमात्मा से प्रेम करने का मतलब क्या है, स्वामी जी ने कह दिया, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। सोचो क्या प्रचंड शक्ति रही होगी उनके व्यक्तित्व में, जो वो कह रहे हैं कि डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और वहां पत्रकारों ने पूछा है उनसे, तुम्हें पता है दीपा कई बार सुन चुकी है प्रसंग मेरे से, कि जहां पर पत्रकार ने पूछा कि विवेकानंद आपने बात कही, क्या नई बात कही, आपसे पहले 3 और स्पीकर्स, उनसे पहले 41 लोग बोल चुके थे, 41 स्पीकर्स उस कांग्रेस में, 3 लोग ऑलरेडी इसी फ्रेज को यूज कर चुके थे, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ही वाज द फोर्थ वन यूजिंग इट। ऐसा भी नहीं था पहली बार किसी ने बोला, तो फिर ऐसी क्या नई बात थी। तो उन्होंने कहा दे माइट हैव जस्ट स्पोकन, मैंने जिया है, मैं मानता हूँ, मैं सपने में भी पर नारी के प्रति मैंने कभी भी ऐसा भाव नहीं आया, माँ और बहन का ही भाव आया। तो फिर ये इसीलिए इसका प्रभाव इतना गहरा हुआ कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा तो छू गई अंदर तक बात। तो जब ये आता है ना हमारे अंदर, तो हमारी वाणी में, हमारे इसमें आत्मीयता 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 इतना विस्तार हो जाता है। गुरु जी ने क्या कहा बार बार, प्रेम प्रेम प्रेम, यही हमारा गायत्री मंत्र है बेटा, हमने और कोई गायत्री नहीं जपी, हमने प्रेम और आत्मीयता की धारा बहाई। तो तुम्हारी प्रेम की धारा फिर वो तुम्हारे इष्ट तक सीमित नहीं रहती कि तुम्हारी उपासना की कोठरी में तुम रो रहे हो और परमात्मा के साथ तुम्हारा एक आलिंगन हो रहा है और स्पर्श हो रहा है, वो सबको मिलता है। फिर तुम्हारे चिंतन मात्र से सामने वाले को रोमांच हो जाता है, अगर यार दीपा दीदी के बारे में सोच लिया, हाँ मन खुश हो गया। उदास थे, फोन हो पाया नहीं हो पाया, बात हो पाई कि नहीं, परमात्मा से क्या कोई रोज बात करता है क्या, चिट्ठी लिख के चिंतन भर कर लेता है परमात्मा का, तो मन आह्लादित हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। माँ बाप को याद कर लेता है बच्चा, तो यार उसको शक्ति मिल जाती है। वही बात है बस, है ना। वैसा हमारा व्यक्तित्व हो जाए, ये प्रेम की धारा फिर बहनी चाहिए ना, वसोधारा करते ना यज्ञ, यही होती है। ठीक है, अच्छा कुछ इसमें आए हैं चैट में, देख लेते हैं कुछ छूट रहा हो तो। एक बार मैसेज आया है, प्रणाम भैया, अगर हमें पता है कि सामने वाला हमको धोखा दे रहा है, तो तुमने भी दिया होगा भैया, सरल बात, यहीं रुक जाए तो और आगे पढ़ लेते हैं। हमको धोखा दे रहा है लेकिन हम अपने स्वभाव की वजह से इग्नोर करके करते हैं, सामने वाला बेवकूफ समझ रहा है, यही तो बात है, समझने दो। एक जो देखो, अब थोड़ी कड़वी बात कहते हैं फिर से, बाबा कहा करते थे जिसके पास जो है वो वही समझेगा। मैं मूर्ख हूं तो संसार को मूर्ख बनाने की योजना बनाऊंगा, यही है। मेरे अंदर सेवा है तो मैं संसार में सेवा करने की भावना जगाऊंगा। मेरे अंदर अगर मूर्खता है तो मैं संसार को मूर्ख बनाने की कोशिश करूंगा। जिसके पास जो है वही देगा। वो तुम्हें मूर्ख समझ रहा है तो वास्तव में तो वो मूर्ख ही है, वो मूर्खता ही समझ रहा है, उसको वही दिख रही है हर जगह मूर्खता, दूसरों की कमियां, वो ये देख ही नहीं पा रहा कि अच्छाई क्या है, उसको दृष्टि नहीं है। क्षमा कर दो, इसी में है, इसी श्लोक में है
क्षमा, इतना विस्तार से चिंतन किया था 5 दिन पहले हमने, शनिवार रविवार का स्वाध्याय सुन लेना, उसमें ये चिंतन किया था कि क्षमा का मतलब क्या हुआ, शांति, शांति शब्द आया। शांति तो मिलेगी उसको जो क्षमा कर सकता है, जो क्षमा ही नहीं करना जानता वो तो अशांति बना रहेगा, कैसे मिलेगा उसको शांति, है ना। तो वो हमें क्या समझ रहा है, वो हमें किस तरह देख रहा है, संसार हमारे बारे में क्या सोचता है, इसकी चिंता थोड़ी थी कबीरदास जी को। कबीरदास जी चल पड़ते हैं अपना भैया राम भजन करने के लिए। उनके घर पे धोखे से जो है पंगत लगाने के लिए लोग आ जाते हैं, कह रहे चलो 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 आज जो है कबीर के घर में भोजन करेंगे। तो कबीर ये थोड़ी चलो राशन लेके आऊं, मेरी इज्जत बचाऊं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। वो तो राम भजन करते हैं, तो भगवान जो है वो केशव का रूप धर के आ जाते हैं और राशन पानी लेके आते हैं, सबकी सेवा करते हैं। सूरदास आंख नहीं है, भगवान के पद लिख रहे हैं, कहते हैं सूरदास जी का शरीर जब बिल्कुल जीर्ण अवस्था में चला गया, लेखन की अवस्था नहीं रही, भगवान ने आके उनके पद लिखे। तो फिर तो हम किसको हम वो मान रहे हैं, अपनी कसौटी परमात्मा को मान रहे हैं, उनकी शिक्षा को मान रहे हैं, उनके आदर्शों को मान रहे हैं, या इस संसार को मान रहे हैं जो पल पल में बदल रहा है। ये हमें तय करना है ना पहले। ये तय हो जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर ये हमें बेवकूफ समझे चाहे कुछ भी समझे। आपको बेवकूफी की बात बताएं, हमने कॉलेज से पढ़ाई करी एमबीए, उसके बाद अपने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। हमारे सबसे पहले हमें बेवकूफ कहने वाले हमारे माँ बाप थे। बेवकूफ है, हमने बेकार की संतान जन्म दे दी, ये क्या बेवकूफी कर रहा है, इसके साथ वाले देखो कॉर्पोरेट जॉब ले रहे हैं, ये स्कूल में पढ़ा रहा है। हम नौकरी छोड़ के शांति कुंज गए तो संसार ने कहा बेवकूफ है। हमारे वेलविशर्स थे, हितैषी थे, हमारे अपने थे, उन्होंने कहा बेवकूफ है। हम शादी करने आश्रम जीवन में आए, हरिद्वार शादी करने आए, हमारे दोस्तों ने हमारा मजाक उड़ाया कि शादी के कार्ड में तुमने ये लिखा है कि हरिद्वार आओ, हरिद्वार तो लोग मरने के बाद जाते हैं, तुम शादी करने जा रहे हो। बेवकूफ तो संसार कहेगा ही। आज बेचारे उनमें से कई काउंसलिंग ले रहे हैं, कई बैठे हैं साथ में कि हाँ भैया क्या कर रहे हो, चलो देखें, हाँ तुम्हारी गाड़ी ठीक चल रही है, हम लोग स्ट्रेस में। क्या है संसार, तो ऐसी कसौटी देखेगा, उपहास करेगा, उसकी नजर में थोड़ी ना हमें प्रमाणिक बनना है, परमात्मा की नजर में प्रमाणिक बनना। संसार आप पर थूक के चला जाए चले, कोई बात नहीं, आपको उपहास करके चला जाए, कोई बात नहीं। इन लोगों का नहीं हुआ क्या? इन्होंने संघर्ष नहीं देखा, कलाम साहब ने नहीं देखा संघर्ष, विनोबा ने नहीं देखा संघर्ष, सरदार पटेल ने पूरा देश खड़ा कर दिया, नहीं देखा संघर्ष? सबने देखा, क्यों नहीं देखा? किसने उपहास नहीं उड़ाया होगा सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी का, कि अपनी आर्मी खड़ी करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ? कई लोग हंसे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इतना बड़ा ऐलान कर दिया जिस आदमी ने, उसको क्या सब लोगों ने सर पे बिठा दिया था पहले दिन ही? नहीं। संसार किस कसौटी पर तोलता है, आपको ये देखना अगर है तो फिर भक्ति से दूर है हम। भगवान क्या चाहता है ये देखना चाहिए। हमारा भगवान हमारे भीतर बैठा है। नहीं, अगर ये भक्ति से नहीं मानते तो शास्त्रों को मत मान, भीतर कोई तो बैठा है जो अंदर बैठा बार बार ये गवाही दे रहा है, साक्षी पन्ने में बैठा बार बार हथौड़ा मार रहा है कि गलत कर रहे हो। कोई तो है जो कचोटता है। बस अगर वो आवाज जिंदा है तो चल पड़ोगे। वो भी मर गई है, अगर वहां भी इतना दबा दी गई है तो फिर तो असुरत्व जग गया है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो दूर दूर तक अभी परमात्मा के अलावा कोई कल्याण कर नहीं सकता। पर करेगा, वो करेगा उसकी भी। देखो भगवत जी में प्रमाण है, अंतिम बात कह दें फिर उसके बाद शांति पाठ करेंगे कि 16वें स्कंद में है कि संसार में भेद बुद्धि है। हम लोग भेद करते हैं, ये ज्यादा मेरा अपना है, ये राग हो गया, इसके प्रति पराया व्यवहार करेंगे, इसको कम अपना मानते हैं तो इसको कम प्यार देंगे, इसको ज्यादा अपना मानते हैं तो इसको ज्यादा प्यार देंगे। ये हम करते हैं, मनुष्य करता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान सबको बराबर देखता है, समता है। लेकिन फिर प्रश्न आता है, लेकिन जब हम देख रहे हैं संसार को तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने इनको ज्यादा फेवर किया हुआ, इनको कम फेवर किया हुआ, लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। और वो फेवरिज्म इससे मत देखना पैसे पर प्रतिष्ठा से और सांसारिकता के, अगर यार ये तो और धनवान बन गए, बुरे होके भी और हम अच्छे होके भी पीछे रह गए, वो फेवरिज्म नहीं। मनुष्य के मन में आता है ना कि यार देखो इनके प्रति तो ज्यादा हित है, भगवान का ज्यादा प्रेम है, और इनके प्रति, हमारे प्रति या किसी और के प्रति कम दिख रहा है, तो ऐसा देखने पे लगता है। तो वहां भी प्रमाण दे दिया ऋषियों ने, भगवत जी में उसका भी श्लोक आ गया। श्लोक तो याद नहीं रहते हमें, लेकिन वहां हमने पढ़ा था कि भगवान भेद नहीं करता, समता के आधार पर देता है सबको। लेकिन जहां पर वो देखता है कि दीनता है, जहां पर वो देखता है कि सहिष्णुता है, जहां पर वो देखता है कि सरलता है, अभिमान नहीं है, जहां पर दिखावा नहीं है, जहां पर निश्चल है, जहां पर मनोभूमि, वहां वो ज्यादा बरस जाता है। बस जहां गड्ढा ज्यादा हो, पानी सब जगह बरस रहा है, छत पे बरस रहा है, नालियों में बह रहा है, सब जगह बह रहा है, और आपने कहीं हार्वेस्टिंग प्लांट बना दिया तो आपके हार्वेस्टिंग प्लांट में ज्यादा पानी रुकेगा ना, फिर आप उसका सदुपयोग कर पाओगे। वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं ना लोग, कहीं तालाब खोद दिया, पहले के जमाने में हार्वेस्टिंग इसी से होती थी, तो वो तालाब हरा भरा रहेगा और उससे सब पशुओं का, औरों का फायदा हो। तो जिसकी पात्रता थी उसको ज्यादा मिल गया,
भेद नहीं किया भगवान ने। वर्षा तो सूर्य सबके, प्रकाश तो सबको दिया उसने। धरती ने तो हर बीज को मौका दिया पनपने का, लेकिन कौन खरपतवार बना और कौन सुंदर पुष्प बना, फल बना, ये तो बीज की प्रवृत्ति पे है ना। A plant is known by its seed, an animal is known by its breed, and we humans are known by our संस्कार। हमारा संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, जानना चाहिए उसको, ठीक है ना। चलो शांति पाठ करते हैं, बहुत बात हो गई, काफी रात भी हो गई, आप लोगों ने इतना समय दिया, बाकी बात कल करेंगे। शरीर स्थिर कर लीजिए, मन को एकाग्र कर लीजिए, सभी के कल्याण की प्रार्थना करें, सबके कल्याण की प्रार्थना हो, हे प्रभु सबका कल्याण हो। ये भक्त ऐसा ही मांगता है, सबका मेरे दुश्मन का भी कल्याण करना। क्या दुश्मनी, ठीक है, उसको लगता है कि वैर भाव है, हमारे मन में नहीं है। ऐसा जो करता है भगवान उसके प्रसन्न होते हैं, उसके पास दौड़े चले आते हैं। भागवत जी में भगवान ने कहा है कि जो मेरे भक्त मुझे हर लेते हैं, ऐसा व्यक्ति मेरा हरण कर लेता है, मैं उसके वश में हो जाता हूँ। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे, भगवान कृष्ण का स्वरूप तो कहते थे, वो समझाते थे, कृष्ण यानी कर्षण, कर्षण आकर्षण है उनमें, और घर्षण भी है, जल्दी से नहीं मिलते, लेकिन मिल जाते हैं तो तुम्हें दास बना लो तो तुम्हारे दास बन के रहेंगे, सखा बना लो सखा बन के रहेंगे, नचाओगे नाचेंगे, उनसे कहोगे हमारा पैर दबाओ, भगवान तुम्हारे पैर दबाएगा, बिल्कुल दबाएगा। गुरु जी कहते थे बेटा भगवान हमारा गार्ड है, हमारा चौकीदार है, हमारा हमारे आगे पीछे बगल में सब जगह चलता है, हमारा सारथी भी बनता है, पीछे हमें संरक्षण देने के लिए भी चल रहता है, हमें आश्वासन देने के लिए भी साथ चलता है। भगवान हमारे साथ चलता है। किसके साथ चलता है भगवान, जो जिसमें ये गुण होते हैं, है ना। इसलिए इन पर इतना चिंतन मनन कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। शांति पाठ करते हैं, सबका कल्याण हो इस भाव से। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों तेलियों को पुनः अच्छे से मिलिए आपस में और प्राप्त दिव्यता को, स्वाध्याय की ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत आभार सभी का कि आप लोग जुड़े। शेष बात कल करेंगे।